नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन से समान रूप वाले जो प्रश्न होते हैं समरूपता से संबंधित उसके बारे में। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अक्षर अनुपात शब्द अर्थात अक्षर जिस प्रकार शब्द से संबंधित है उसी प्रकार हमको पूछा है ऐसा कौन सा चीज है जो कि वाक्य से संबंध है। दोस्तों अक्षर से मिलकर शब्द का निर्माण होता है, तो किस चीज से मिलकर वाक्य का निर्माण होगा? शब्द से मिलकर या अक्षर से या वाक्यांश या अनुच्छेद? तो दोस्तों यहाँ पे शब्द हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि अक्षर से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द, ए ऑप्शन नंबर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है शेर दहाड़ना, अर्थात शेर जिस प्रकार दहाड़ने का काम करती है उसी प्रकार बिल्ली किस चीज का काम करती है? बिल्ली का क्या कार्य है? भौंकना नहीं होगा, चीखना नहीं होगा, कर्कश ध्वनि नहीं, म्याऊ करना। दोस्तों इस प्रकार शेर का काम है दहाड़ना, शेर जो आवाज निकालते हैं उसको दहाड़ना बोलते हैं, तो बिल्ली जो आवाज निकालती है उसको म्याऊ करना बोलते हैं। तो वही होगा यहाँ पे सही आंसर इसका म्याऊ करना। उसके बाद नेक्स्ट है चाय पत्तियां, अर्थात चाय जो होती है वो चाय की पत्तियां काम में आती है। तो कॉफी क्या होती है? तो कॉफी में ऐसा कौन सा चीज है जो कि काम आता है? दोस्तों जिस प्रकार चाय में दोस्तों पत्ती का यूज करते हैं उसी प्रकार कॉफी में दोस्तों आपको बता दें बीज। जी हाँ, कॉफी का बीज को यूज करते हैं कॉफी बनाने में। कॉफी का जो पौधा होता है दोस्तों उसके बीज का यूज किया जाता है, जिस प्रकार चाय में पत्तियां का यूज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसका देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है नष्ट करना अनुपात निर्माण करना, अर्थात नष्ट करना का जो संबंध निर्माण करना से है वही संबंध युद्ध का किसके किसके साथ है? तो दोस्तों नष्ट करना निर्माण करना इसका एक दूसरे का विपरीत है। तो युद्ध का दोस्तों हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन मृत्यु होगा नहीं, समृद्धि होगा नहीं, विनाश होगा नहीं, शांति हो जाएगा। दोस्तों युद्ध का हो जाएगा वही संबंध शांति से जो कि नष्ट का निर्माण करना होता है, क्योंकि विपरीतार्थक है। तो इसका सही आंसर डी शांति हो जाएगा। नेक्स्ट है सैनिक अनुपात रेजिमेंट, अर्थात सैनिक का जो संबंध रेजिमेंट से है वही संबंध खिलाड़ी का किस चीज से है? सैनिक जहां पर रहता है दोस्तों ट्रैक टुकड़ी बनाया कर रहता है उसको रेजिमेंट बोला जाता है, सैनिक के रहने की जगह को। तो सैनिक दोस्तों रेजिमेंट में रहता है, तो खिलाड़ी के जो ग्रुप होता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीम। जी हाँ दोस्तों, किसी टीम का इंडिया का टीम है, ऑस्ट्रेलिया का टीम है, जो किसी क्रिकेट टीम को बोला जाता है। तो उसी प्रकार सैनिक के जो दोस्तों ग्रुप होता है टुकड़ी होता है उसको रेजिमेंट बोला जाता है, जो एक साथ रहता है उसको। तो खिलाड़ी के एक साथ जो रहता है ग्रुप उसको क्या बोलते हैं? टीम बोला जाता है। तो इसका सही आंसर टीम हो जाएगा। उसका देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है चीता का जिस प्रकार संबंध कव से है उसी प्रकार मुर्गी का संबंध किस चीज से है? मुर्गी का मुर्गा से या पक्षी से या भुना हुआ मांस से या चूजा से? दोस्तों चीता के जो बच्चा होता है उसको कब बोला जाता है? तो मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाएगा? दोस्तों इसका सही से होगा चूजा। चूजा बोला जाता है मुर्गी के बच्चे को, जिस प्रकार चीता के बच्चे को कब बोला जाता है। तो इसका सही से हो जाएगा चूजा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट है भोजन का जो संबंध उदर से है। भोजन का संबंध उदर, उदर मतलब होता है दोस्तों पेट। तो भोजन जिस प्रकार पेट में जाती है, पेट में जाती है भोजन, उसी प्रकार ईंधन का किससे संबंध होगा? ईंधन का संबंध किससे है? वायुयान से। दोस्तों वायुयान में तो जाती है, ऑटोमोबाइल में या इंजन में या रसोई में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हमको ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए भोजन कोई चीज पेट में जाती है इसलिए विस्तारित रूप में पेट में जाती है, वह ईंधन तो वायुयान में लगती है परंतु उसमें भी जो इंजन रहता है वहां पे भोजन जाता है। ऐसे यहाँ पर भोजन मनुष्य के शरीर रहता तो शरीर अलग बात है, परंतु भोजन उदर में जाती है, उसका ईंधन दोस्तों इंजन में जाती है। चाहे ये वायुयान का इंजन हो, डीजल का, यदि गाड़ी का इंजन हो, कुछ चीज का इंजन हो, तो ईंधन इंजन में जाती है। इसका सही आंसर इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है मरुभूमि का जो संबंध बालू से है। जी हाँ दोस्तों, मरुभूमि का जो संबंध बालू से है वही संबंध समुद्र का किससे है? मरुभूमि यानी रेगिस्तान को बोला जाता है दोस्तों, तो वहां पे सिर्फ बालू ही बालू पाया जाता है। तो समुद्र में क्या पाया जाता है दोस्तों? जमीन गलत, द्वीप गलत, धाराएं गलत, महासागर। दोस्तों 35 का हो जाएगा डी। चूंकि समुद्र महासागर ही इसमें खाली पानी ही पानी रहते हैं दोस्तों, इसलिए महासागर को मिलकर समुद्र का निर्माण होता है, वहीं सिर्फ बालू बालू मिलकर दोस्तों मरुभूमि का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है फल का जो संबंध केला से है वही संबंध स्तनपायी का किससे है? फल केला, अर्थात फल में ही दोस्तों केला आता है, केला एक फल है। उसी प्रकार कौन सा ऐसा जानवर होगा जो कि स्तनपायी होगा? जैसा कि आप देख पा रहे हैं केला एक फल है, उसी प्रकार कौन सा यहाँ जानवर होगा जो स्तनपायी होगा? बाज हवा में उड़ता है, स्तनपायी नहीं है। उसका सांप, पशु या शेर? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप देखिए फल, केला एक फल है, चूंकि केला फल का ही एक, फल अनेक सारे होते हैं उसी में से एक केला है, तो स्तनपायी अनेक सारे होंगे उसी में से कोई होगा। क्योंकि सांप सरीसृप है,
पशु, पशु हो सकता है लेकिन पशु विस्तारित रूप है। इसी का एक शेर, किसी पार्टिकुलर किसी एक चीज का नाम दिया गया है जो कि शेर स्तनपायी है। चूंकि यहाँ पे फल में अनेक सारे फल होते हैं, उसमें किसी एक पार्टिकुलर चीज का नाम दिया गया, उसी प्रकार स्तनपायी में किसी एक जानवर का हम नाम दे दिया स्तनपायी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य शिशु, उसी प्रकार फूल किससे संबंधित है? दोस्तों जिस प्रकार मनुष्य शिशु से संबंधित है, मनुष्य के बच्चे को शिशु कहा जाता है, तो फूल जो होता है, फूल के दोस्तों क्या कहा जाता है, जहां जिससे फूल का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कली, बीज, फल, पेड़। क्या होगा? मनुष्य शिशु से मनुष्य बनता है, मनुष्य का छोटा रूप शिशु है, तो फूल का दोस्तों कली, कली जिसको बोलते हैं जहां से फूल खिलता है। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नाक। जी हाँ दोस्तों, नाक सूंघने का कार्य करती है। नाक से सूंघने का कार्य होता है, तो त्वचा से किस चीज का कार्य होता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, इससे पूछे जाते हैं रीजनिंग सेक्शन से, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह एक बुक का दोस्तों सभी प्रश्न है। जैसे कि नाक सूंघने का काम करती है, तो त्वचा किस चीज का काम करती है? महसूस करने का, या सूखा का, स्पर्श करना, या संवेदनशीलता? नाक का क्या कार्य होता है दोस्तों, यह हमको जवाब देना है। तो दोस्तों जिस प्रकार नाक पार्टिकुलर सूंघने का काम करती है, उस प्रकार दोस्तों त्वचा स्पर्श करने का काम करती है। त्वचा में किस चीज को हम स्पर्श कर सकते हैं? जिस प्रकार नाक से सूंघ सकते हैं, तो त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है धन अनुपात लेन देन। अब यहाँ पे दो दो हमको चूज करना है। जैसे धन का लेन देन से जो संबंध है, वही ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा इसका? धन का जो संबंध लेन देन, धन का हम दोस्तों लेन देन करते हैं या देते हैं या लेते हैं। उसके बाद ईंधन कार, ये तो होगा नहीं क्योंकि ईंधन कार में डालते हैं, ऐसा तो है नहीं। धन का लेन देन करते हैं। फूल वृक्ष, ये भी नहीं होगा क्योंकि फूल वृक्ष में खिलता है दोस्तों, तो यह हो गया। उसके बाद भाषा वार्तालाप, भाषा का हम लोग वार्तालाप करते हैं, ये हो सकता है। इस प्रकार धन एक दूसरे को देते लेते हैं, उसके बाद भाषा एक दूसरे से बोलते हैं और सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाषा का वार्तालाप से जो संबंध है। उसका नेक्स्ट है हैजा अनुपात जल, अर्थात हैजा एक प्रकार की बीमारी है जो कि जल से फैलती है। उस प्रकार ऐसा कौन सा चीज है जिसमें ऑप्शन सही होगा? उसका नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप, चूहा का प्लेग से दर्शाया जा रहा है, जल बाढ़, युद्ध, ऊर्जा, मलेरिया, मच्छर। यहाँ पर देखिए हैजा की बीमारी है जो कि जल से फैलती है, उसी प्रकार मलेरिया एक बीमारी है जो कि मच्छर से फैलती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट दयालु अनुपात क्रूर, अर्थात दयालु क्रूर, ये एक दूसरे का विपरीतार्थक हो गया, क्योंकि दयालु मतलब दया करने वाला, क्रूर मतलब क्रूरता आदमी जिस प्रकार होता है वह हो गया। तो ये क्या होगा? विपरीतार्थक। आरोप बचाव, आरोप लगाना, किसी का बचाव करना, ये हो सकता है विपरीतार्थक। ग्रहण प्राप्त, ग्रहण मतलब लेना, प्राप्त करना, ये नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता, ये भी नहीं होगा। छोटा पौधा कली निकलना, ये भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों आरोप लगाना, किसी का बचाव करना, विपरीतार्थक है। जिस प्रकार दयालु और क्रूर विपरीतार्थक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र राष्ट्रपति। अब यहाँ गणतंत्र राष्ट्रपति का कहने का ये मतलब हुआ, जिस प्रकार दोस्तों गणतंत्र वाले जो देश हैं वहां पे राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, परंतु राष्ट्र का प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है। वहीं पर उसके अनुपात क्या होगा? तानाशाही में अध्यक्ष, तानाशाही में दोस्तों होता नहीं, एक राजा होता है या एक तानाशाह होता है, तो अध्यक्ष होगा नहीं। राजशाही में राजा, हाँ राजशाही में जिस प्रकार सब राजा का प्रमुख राजा होता है, राज्य का प्रमुख, उसी प्रकार गणतंत्र में दोस्तों राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर सही बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाया का जो संबंध कुर्सी से है। अब पाया कुर्सी का संबंध से आप जान सकते हैं, पाया कुर्सी अर्थात किसी चीज का कुर्सी देते हैं जो जिस पर बैठते हैं, उसमें 4 पाया रहता है उसका, जिस पर वो टिका हुआ रहता है, मतलब कुर्सी में 4 पाया होता है। उस पर क्या होगा ऑप्शन? कमरा, मकान, मकान में कमरा होता है, या चॉकलेट दूध, ये तो होगा नहीं, गलत। नींबू शरबत बर्फ, ये भी गलत होगा। मुंह में दांत होता है, यह हो सकता है दोस्तों, मुंह में दांत होता है, उसमें कमरा में ए। लेकिन यहाँ पे देखिए कुर्सी में पाया है, बाद वाला में पहले वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा मकान में कमरा। चूंकि यहाँ मुंह में दांत उल्टा है, यहाँ रहता मुंह दांत तो हो सकता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कमरा। मकान में कमरा, उसी प्रकार कुर्सी में पाया। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है जुड़वा अनुपात जोड़ा। जुड़वा का मतलब भी 2 हो गया, जोड़ा का मतलब 2, अर्थात जिस प्रकार जुड़वा का संबंध जोड़ा से है, उसी प्रकार संबंध है अष्टभुज, षष्ठभुज, 4 चौथाई, पंचभुज, समूह, चतुर्भुज, 4 चौथाई एक बात ही हुआ, उस प्रकार जुड़वा जोड़ा एक ही बात हुआ। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश वाला, जैसा कि लेटर वाला है, आप इसको देख सकते हैं। RATS रैट्स,
रेट्स हो गया। उसके बाद है STARE स्टेयर, उसके बाद क्या होगा डार्ट ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए RATS, उसके बाद RATS यहाँ पे हो गया, लास्ट में ई लग गया। वहीं DAR3 तो DART हो गया, लास्ट में ई लग गया, ये हो जाएगा। वहीं पुश देखिए PUSH है नहीं, REEL तो REEL है नहीं, उस पर ये यहाँ देखिए RATS तो फिर लास्ट से लिखा है STIR लास्ट में ई लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराध का जो संबंध सजा के है वही क्या है ऑप्शन में, जो अपराध करने पर सजा मिलता है, चोर करने पर आगजनी नहीं, ज्यूरी का निर्णय होगा, महत्वपूर्ण कार्य पर शाबाशी, ये हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग अपराध करते हैं सजा मिलता है, उसका महत्वपूर्ण कार्य करने पर शाबाशी भी मिलती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परीक्षार्थी अनुपात परीक्षा। परीक्षार्थी का जो संबंध परीक्षा से वही संबंध यात्री का किससे है। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी परीक्षा देता है, यात्री क्या करता है, मनोरंजन अनुभव यात्रा, यहाँ पे यात्रा हो जाएगा सही आंसर। जिस प्रकार परीक्षार्थी परीक्षा देने का काम करता है, उसी प्रकार यात्री यात्रा करने का काम करता है। नेक्स्ट है पैर का जो संबंध आदमी से है, खूर का किससे है। चूंकि पैर आदमी के पास होता है, उसके खूर किसको बोलते हैं दोस्तों, गाय का खूर होता है, देखते हैं गाय का खूर रहता है पैर में दोस्तों, और बिल्ली का खूर होता है ना ये पंजा, कुत्ता का भी नहीं होता है दोस्तों, खरगोश का भी नहीं कहते हैं, क्योंकि गाय का खूर होता है, जिस प्रकार आदमी का पैर होता है। नेक्स्ट है भोजन अनुपात भूख, तो इस प्रकार जल किससे संबंधित है। चूंकि देखिए भोजन कब करते हैं, जब हमको भूख लगता है, तो जल कब पीते हैं, जब हमको प्यास लगेगी, पीना नहीं होगा, धोना नहीं होगा, नहाना नहीं होगा, प्यास, प्यास यहाँ पे दिया हुआ। अर्थात भोजन करते हैं कब, जब भूख लगता है, तो जल कब पीते हैं, जब प्यास लगती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है जल अनुपात बर्फ। जल का जो संबंध बर्फ का है, बर्फ से है, वही संबंध भाप का किससे। अब देखिए यहाँ पे जल का बर्फ से क्या संबंध है, क्योंकि जल को जब हम जमाते हैं तो वह बर्फ का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर भाप को हम जमाएंगे, ठंडा करेंगे, तो उससे क्या चीज का निर्माण होगा, ठंडा, गैस, जल, गर्म, जल का ही निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देख पा रहे हैं, जल को जब ठंडा करते हैं, जमाते हैं, तो बर्फ का निर्माण होता है। उसी प्रकार भाप को जब जमाएंगे, ठंडा करेंगे, तो जल का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट पेट्रोल का जो संबंध इंजन से है, अर्थात पेट्रोल डालने पर दोस्तों इंजन चलता है, तो क्या चीज डालने पर मानव का शरीर चलेगा, किसी चीज का शरीर दोस्तों, भोजन। यहाँ पेट्रोल डालने पर इंजन चलता है, उसका क्या डालने पर शरीर चलेगी, भोजन। अर्थात गाड़ी में जो इंजन में जो काम पेट्रोल का है, वही हमारे शरीर में भोजन का कार्य है, तो इसका ऑप्शन भोजन होगा। नेक्स्ट है 7 का जो संबंध 49 से, वही संबंध किसका 81 से, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है, अर्थात 49 का यह वर्गमूल है। उसके बाद किसका स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो ये जो भी प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।